कृष्ण प्राणनाथ प्यारे की सदगुरु महाराज की कृष्ण धाम के धनी की महाराजा छात्र साल की भाईराज भाई की बोल बोल करने वाले की नित्यानंद स्वामी की नित्यानंद संप्रदाय की धाम के धनी की बंदा श्री सतगुरु चरण करूं सुप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महाराज शुभ नाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पिया पल पल करो प्रणाम पिया पल पल करो प्रणाम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़े हैं तुम जो कानो ना सुनी सो दीदार करो खशाम सो दीदार करो खशाम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धर्म प्राण सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी सज्जन दाहोद कृष्ण प्राण मंदिर की पूजा जी महाराज रमन भाई नेपाल की धर्मधरा से पधारे हुए हमारे प्यारे सुंदर साथ जी जिनके दिल में श्री प्राणवल्लभ श्री राजी महाराज ने इतना भाव इतना लाड़ इतना प्रेम भर दिया कि वो खुद धाम धनी के बुलाने पर और धाम धनी के मिलने के लिए वो नेपाल की धर्मधरा से चल के इधर दाहोद की धर्मधरा पर आए। कारण क्या हुआ कि पद्मावती पुरी धाम पन्ना में 1200 परायण जो स्वर्णिम महोत्सव हो रहा है उन स्वर्णिम महोत्सव में अपना अमूल्य लाभ धर्म लाभ लेने के लिए पधारे। अपने धाम विलास श्री प्राणनाथ जी जो आत्माओं के मालिक हैं उनको मिलने के लिए वो वहां से चल के नेपाल की भूमि से कई बुजुर्ग हैं कई बूढ़े हैं शरीर से अवस्था ऐसी है पर आत्मा के भीतर में जो लगन है प्रीतम को मिलने की अपने धनी को मिलने की वो चाहना देखिए कि आज से 400 साल पहले पद्मावती के शरणिंद पुष्टे इंद्रावती नाम सरदेव विराजिता वो परमधाम की दिव्य आत्मा भगवान देवादिदेव महादेव ने पहले ही उमा से कह दिया था कि हे उमा वो कलयुग के अंतिम चरण में उमा के पूछने पर कहा कि भगवान आप यहाँ दंडवत नमस्कार क्यों करते हैं अपनी जटाओं को साफ क्यों कर रहे हैं ये तो विंध्य पर्वत की भूमि है जहाँ बबूल के वृक्ष में है कांटे है कंकर है सब कुछ है फिर आप यहाँ वो दंडवत प्रणाम क्यों करते हैं। तो उमा को कहते हैं देवादिदेव महादेव कि भगवती पार्वती ये दिव्य भूमि है जहां परब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद अपनी आत्माओं के साथ यहां आएंगे और उनकी जो आत्मा जिनको हम इंद्रावती बाई के नाम से जानते हैं वो यहां आकर के अपना नूरी झंडा गाड़ेगी। कहां पर? पद्मावतीपुर धाम पर। वो 400 साल पहले जहां पद्मावतीपुर धाम ब्रह्म चबूतरा जिसको हम धाम चबूतरा भी कहते हैं जहां गुम्मट जी जहां बंगला जी जहां बाई राजमानी सबका स्थान बना है और वो स्थान ऐसा है
दरगाह मुकद्दस कहा, मुक्ति पीठ कहा कि जहां वो कोई सर झुकाएगा वो अपना मंजिल, मानव तन की अंतिम मंजिल होती है अखंड मुक्ति को प्राप्त करना, और आत्माओं की अंतिम मंजिल है धनी से मिलाप करना। वो मूल मिलाप वहां पकड़ेगी। वो पद्मावतीपुर धाम पन्ना में 400 साल पहले अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी अपनी आत्माओं के साथ यहां विराजमान हुए 5000 की जमात के साथ, और फिर वहां से समयानुसार 5वें दिन की लीला जब समाप्त हुई तो तन के लीला समाप्त होने के बाद अलग अलग जगह पर अलग अलग सुंदर साप को जागने की लीला के लिए, 6ठे दिन की लीला के लिए महाराज छत्रसाल, जिसको हम शाकुंतल बाई की वासना कहते हैं, जिसको हम नरवीर केसरी धर्मवीर कहते हैं, अमीरुल मोमिन कहते हैं, वो अमीरुल मोमिन ने अलग अलग जगह पर धनी के हुक्म से वहां पर भेजा। कहां पर? कोई पंजाब गया, कोई नेपाल गया, कोई गुजरात आया। तो आपके नेपाल में चेतन दास जी वहां आकर के जागने का कार्य किया। इसके बाद में मंगलदास जी महाराज, राधिका जी महाराज, सदानंद जी महाराज वगैरह अलग अलग स्थानों से अलग अलग प्रकार से धर्म की जागने की लीला होती रही। आप दाहोद की धर्मधरा पर पधारे हो, वहां 1200 पारायण हुआ था, पद्मावतीपुर धाम में हो रहा है, यहां भी 1200 पारायण इसके पहले हुआ, और सर्वधर्म सम्मेलन भी हुआ। ये दाहोद की धर्मधरा औरंगजेब का जन्म स्थान है। ये दाहोद की धर्मधरा औरंगजेब का जन्म स्थान है, जिसको हम शाकुमार बाई की वासना कहते हैं। किसकी वासना? शाकुमार बाई की वासना का जन्म स्थान ये औरंगजेब की जन्मभूमि है, जहां आज भी उनका स्थान मौजूद है। और ये तो कतेब का पक्ष की बात हो गई। हिंदू पक्ष की बात में ले तो दधीची ऋषि नाम के एक ऋषि हुए, जिन्होंने सत्य और असत्य की लड़ाई के लिए अपने शरीर को, अपनी बॉडी को तप के माध्यम से गला करके इनकी हड्डियों से सत्य की रक्षा के लिए देवों को समर्पित किया। वो दधीची ऋषि की ये जन्मभूमि है। माने वेद और कतेब दोनों का मिलान ये भूमि में है। यहां पर 12,000 पारायण भी हुए बिटक शहर के। बहुत बड़ी श्री प्राणवल्लभ की अनंत कृपा रही। पर ये संसार में आप जहां जा रहे हैं, आप जहां जा रहे हो वो नौतनपुरी है। तो नौतनपुरी क्यों कहा, मंगलपुरी क्यों कहा, थोड़ा ये भी जानना पड़ेगा। क्योंकि नौतनपुरी हम कहते हैं धर्म गुरु जी हैं, हमारे कृष्णवाई महाराज आदि गादीपति जी महाराज हैं, मंगलपुरी में गादीपति जी महाराज, सुनारायण जी महाराज हैं। तो उनको मंगलपुरी क्यों कहा, उनको नौतनपुरी क्यों कहा? और वाणी में भी लिखा है कि पहले भी जहां उदय हुआ पुरी जहां नौतन, सब पुरियों में धन धन पुरी नौतन। तो नौतनपुरी कहने का मतलब ये है कि हिंदू शास्त्र में पहले 4 पुरियां होती थी, कांची, कांसी, अवंतिका और बद्रीनाथ। ये 4 पुरियां होती थी। और ये चारों पुरियों में जो ज्ञान दिया जाता था, ये चारों पुरियों में जो ज्ञान माने शिक्षा दी जाती थी, आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी या धर्म की जो शिक्षा दी जाती थी, वो धर्म की शिक्षा ये थी कि 14 लोग, 5 तत्व, 3 गुण, स्वर्ग और वैकुंठ तक का ज्ञान दिया जाता था। और वो स्वर्ग और वैकुंठ तक का जो ज्ञान था, आवागमन के चक्कर से छुड़ाने का नहीं था, जन्म मरण से छुड़ाने का ज्ञान नहीं था। जितना कर्म करोगे, जितना अच्छा काम करोगे, माने पुण्य करोगे तो स्वर्ग और वैकुंठ मिलेगा, और पाप कर्म करोगे तो नरक मिलेगा। जब हम पाप करेंगे तो नरक भोगना पड़ेगा,
फिर जब हमारा पाप कर्म खत्म होगा तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। जितना पुण्य किया है इतना स्वर्ग भोगेंगे, और जैसा पुण्य खत्म हुआ फिर जन्म लेना पड़ेगा। माने बारी बारी जन्मना और मरना, ये बारी बारी जन्मना और मरने के छुटकारा माने मुक्ति पाने का कोई साधन नहीं था। हालांकि शास्त्रों में लिखा था कि 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, सायुज्य, सामीप, सारूप और सालोक। ये 4 प्रकार की जो मुक्ति है पर कहां तक है? स्वर्ग और वैकुंठ तक। माने निराकार की दुनिया तक की ज्ञान शास्त्रों में 4 पुरियों में मिलता था। देवी देवता, भगवान, राजा रानी, परियों की, रण की, युद्ध की, अलग अलग इत्यादि सारी कथाओं से हमें उपदेश मिलता था कि हमें जीवन कैसा जीना है, क्या करना है। पर ये कोई नहीं बताता था कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, और मरने के पश्चात, ये शरीर छूटने के पश्चात हमको जाना कहां है, और जिसके घर जाना है वो परमात्मा कौन है, वो रहता कहां है और करता क्या है, उसकी लीला क्या है, ये कभी किसी ने 4 पुरियों में किसी ने नहीं बताया। पूछा किसी ने तो कहा कि वो परमात्मा निराकार है। क्या कहा? परमात्मा निराकार है। किसी ने कहा, पूछा ना परमात्मा निराकार है तो मिलता कैसे? तो बोले नहीं, परमात्मा साकार है। तो कहां से साकार है? तो बोले मूर्तियों में ढूंढ लो। फिर हमने मूर्ति पूजा की शुरुआत कर दी। किसी ने पूछा तो नहीं मूर्तियों में नहीं है, पानी में है। किसी ने कहा आग में है, किसी ने कहा पत्थर में है, किसी ने कहा पेड़ में है। सबने अलग अलग जगह पे परमात्मा की बात बताई, पर वो कभी भी भवसागर से पार होने का रास्ता दिखा सके नहीं। क्यों? कि निराकार के बाजार में परमात्मा है नहीं। वेद कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है, और ये जगत क्या है? बोलो, जगत क्या है? मिथ्या। ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरी बीवी, ये क्या है? सब साथ में थोड़ी चलेंगे, हैं? नहीं चलने वाले। तो जगत मिथ्या है। सत्य क्या है? तो बोले परमात्मा। अब जब परमात्मा सत्य है तो वो कहां बैठा है? तो बोले झूठ के बाजार में हो सकता है क्या? जब अंधेरा ही अंधेरा है तो उजाले का कोई, जब उजाला ही उजाला है तो अंधेरा का कोई नामो निशान नहीं रहता। अब ये जो सारे 4 में 6 शास्त्र पुराण सब में साक्षी रूप में लिखा था कि परमात्मा आएंगे, परमात्मा अपना नाम धाम लीला सब प्रकट करेंगे। पर वो 4 पुरियों वाले ने बताया नहीं, क्योंकि बिना तारतम्य ज्ञान कोई कैसे बता सकता? अगर बता भी देता तो बताने वाला भी आया नहीं था। अगर बताने वाला भी आया होता तो कोई सुनने वाला भी आया नहीं था। क्योंकि एक दिन संसार में हुई बुद्धि सुपन की बुद्धि थी, तो सुपन की बुद्धि में सत आया नहीं था। और ब्रह्म सृष्टियां कब आई? साल 9 से 90 मास 9, साल 90 से मास 9 हुए रसूल को जब रोहला मिशन का जो सैया उतरे ब्रह्मांड में तब आई। तो ज्ञान वो कैसे फैलाते? क्योंकि फैलाने वाला ही नहीं आया था। अब दुनिया को कैसे पता चला कि आप नेपाल से चल करके यहां आए हैं? आप कौन हो पूछेंगे, बोले हम नेपाली हैं। क्या कहोगे? अरे बोल लो, घबराओ मत। सीना ठोक के बोलते हैं कि हम नेपाली हैं। बोलो भाई नेपाली हो? अरे बोल लो, घबराओ मत। पाप तो मुझे लगेगा कि मैं बोल रहा हूं, है ना? क्या कहेंगे? हम कहां से आए? कभी ये कहा हम परमधाम से आए हैं? बोलो, कभी बोला आपने हम परमधाम से आए? नहीं बोला ना कि हम परमधाम से आए। हम कौन हैं? बोले परमधाम से आए हैं। परमधाम की आत्मा है ब्रह्मा, सृष्टि, सुंदर सात। और सुंदर सात किसका अंग है? श्यामा जी का। किसका अंग है?
जब हम श्यामा जी के अंग हैं तो श्यामा जी कहाँ रहते हैं? रात्रि के साथ। रात्रि कहाँ रहते हैं? परमधाम, मूला मिलावा खिलवता खाना रंग माहौल में धनी जी रहते हैं। तो हम कहां से आए थे लोग? नेपाल से आए, गुजरात से है। बोल लो, घबराओ मत, बोल लो। हम परमधाम से आए हैं। तो हम किसके साथी हैं? परम धाम के साथी हैं। और परम धाम के साथी का ज्ञान नवतनपुरी में देवचंद्र जी महाराज के तन में। किसके तन में? बताओ। देवचंद्र जी महाराज के तन में। देवचंद्र जी महाराज के माता पिता का नाम क्या था? मत्तू मेहता और कुंवर बाई, है ना? इनके लड़के थे, पर इनके अंदर सुंदरबाई श्यामा जी अवतार विराजमान हुए और अक्षरार्थ श्री प्राण वल्लभ इनके तन में आए। तब क्या कहना है? सतगुरु धनी श्री पहले नहीं थे, 40 साल के बाद में। अब वो ज्ञान 40 साल की उम्र में इनके तन में आया और इन्होंने ज्ञान के भेद खोले। गांधी भाई को सुनाते हैं। किसको ज्ञान सुनाते हैं? अरे बोल लो, थोड़ा थोड़ा तुम बोलो, थोड़ा मैं बोलूं, मैं थक जाऊंगा, तुम बोलते रहना। बोलो श्री प्राणनाथ अपने अपने गुरु महाराज की। धर्म प्राण सुंदर साथी, बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत गहरी भी बातें हैं कि गांधी भाई देवचंद्र जी महाराज के साथ में कथा सुनते थे। किसके साथ में? गांधी भाई देवचंद्र जी के साथ में कथा सुनते थे। सुनाने वाले कांजी भाई थे, कांजी भट्ट थे ना। वो ज्ञान तो वही सुना रहे थे कि भाई ये ब्रिज लीला ये है, वो रास लीला ये है, कृष्ण जी महाराज ने ये लीला की, नंद बाबा के घर आए। पर कभी ये बताया कि कृष्ण जी के तन में हमने 11 साल और 52 दिन की? गांधी भाई ने भी नहीं बताया, ना गांधी भाई ने सुना, ना कांजी भट्ट ने सुनाया। सुनाया किसने? कि जब देवचंद्र जी के तन में वो आत्मा बैठी। किसकी? सुंदरबाई श्यामा जी अवतार। तब धनी ने अपने हुक्म से वो बातें सारी खुलवाते गए। तन तो देवचंद्र जी महाराज का था, वो बताते गए कि देवचंद्र, ना तो देवचंद्र है ना तो राधिका रानी, तू परमधाम की श्यामा महारानी है और तेरे तन से इस संसार में ज्ञान फैले। बताया? पहले नहीं बताया, बाद में शुरू हुआ कि ये निराकार 14 लोक का जो बाजार है वो शून्य है। जिसको निराकार कहते हैं ना, वो शून्य है, वो नाशवंत है। इससे परे योग माया का ब्रह्मांड है। किसका ब्रह्मांड? गीता जी के 15वें अध्याय को पढ़ें। युद्ध की भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाते हैं। उस ज्ञान में लिखा क्या है? द्वाइमो पुरुषे लोके क्षरश्चक्षर क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षरा उच्चते उत्तमः पुरुषस्वत्रयं ज्ञान परमात्मनि की उदाहरणता। हे अर्जुन, एक क्षर पुरुष है और दूसरा अक्षर पुरुष है। ये दोनों परमात्मा कहलाते नहीं है, पर इससे परे जो है उत्तम पुरुष वो परमात्मा है, जो जन्म मरण के बंधन से, कर्म के बंधन से, मां के गर्भ के बंधन से और निराकार 14 लोक के परे जो उत्तम पुरुष परमात्मा, उसको मिला सकता है और वही परमात्मा कहने के लायक है। गीता जी में ये लिखा है। वो भेद जब गांधी भाई के सामने खोले कि भाई तू तो भागवत भागवत कहता था, पर भागवत में तो ये लिखा है कि अखंड ब्रिज है, तो अखंड ब्रिज कहां पर है? अखंड रासलीला भी योग माया के ब्रह्मांड में हो रही है, ऐसा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में लिखा है। तो वो कहां पर है? अब उसको हम कहें कि नेपाल में काठमांडू है, तो मानो पूछो कि नेपाल में काठमांडू है, तो मैं कैसे बताऊंगा जब मैंने देखा ही नहीं, मैंने कभी सुना ही नहीं।
तो कैसे बताऊंगा? सुनिए ना, यही तो है कि सुनियो दुनिया की भाग में रहे तुम। ये बड़े भाग्य से मिला है कि पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरार्थी परमात्मा अपनी आत्माओं के लिए, किसके लिए? बोलो, आप बोलो, अरे बोल लो, बोलो श्री प्राणनाथ, आप बोलते जाना थोड़ा सा। बोलो अपने महाराज की, तीनों धाम की। हम कौन है? परम धाम की। ना नेपाली, ना हिंदुस्तानी, ना गुजराती, ना पंजाबी, ना राजस्थानी, ना अमेरिकन, ना पाकिस्तान, कोई नहीं। हम कौन है? परम धाम की ब्रह्मात्माएं हैं। और हम ब्रह्मात्मा इस नश्वर खेल को देखने के लिए आए। क्या करने के लिए? सही है ना? क्या कर रहे हैं हम? खेल देखने के लिए आए हैं, ना कि खेल खेलने के लिए। हम खेल खेलने के लिए नहीं है। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी कहते हैं जागो हमें जगाओ। अभी तुम के तो थक गए, आप सो जाएंगे। यही बात मेहराज ठाकुर ने दीप बंदर में जयराम भाई कंसार के घर कहा था कि भाई हम सोने नहीं आए हैं। तू मेरे लिए सारवार कर रहा है ना, तू ये मत समझ मैं तेरी खुशामद करूंगा। मैं सोने नहीं आया, आत्मा जागृति के लिए आया हूं। और इसीलिए राज्य ने क्या कहा हम सबको? हम आए हैं इतने काम और ब्रह्म सृष्टि किसको देने आए? अरे बोलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। धनी ने क्या कहा? हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने का। कभी कहा हम नेपाली को लेने आए? नहीं कहा। कभी कहा हम हिंदुस्तानी को लेने के लिए आए? नहीं कहा। किसको लेने के लिए कहा? सुंदर साफ परम धाम की आत्मा को। वी आर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आर बाय बॉडी, नॉट बाय सोल। ये शरीर से हम हैं, आत्मा से। इसलिए धनी को कहना पड़ा कि आत्म सौनी एक दिशे ने जुजवीते दिशे। हमारे सुंदर साथ हुआ परम धाम की आत्मा। ये तो शरीर है, किसी प्रांत में है, किसी देश में है, किसी मजहब में है, कई भेष में है, कई भूषा में है, कई अलग अलग जगह बैठे हैं, है ना? अलग अलग तन धारण किया हुआ है। कबीर ने कहा, कबीर कुआं एक है और पनिहारी अनेक। बर्तन सबके न्यारे न्यारे, फिर पानी सबों में एक ही पानी है। वही परमात्मा अपनी आत्माओं को लेने के लिए इस नश्वर संसार में आए। और आकर के धनी ने कहा, क्या कहा? चलो चलो रे साथ आपन चाहिए। कहां जाने को लिए बोला? नौतनपुरी धाम आए हम, ठीक। पद्मावती धाम गए, ठीक। मंगलपुरी धाम गए। ये हमारे धाम है, पूज्य स्थान है, जहां पर हमारे धनी ने लीला की, जहां हमारे धनी ने अपनी मुंह को इकट्ठा करके मूल मिलावे की, खिलवत खाने की सारी बातें की। मंगलपुरी इसके लिए कहते हैं कि जहां मंगल हुआ। क्या मंगल हुआ? कि परब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत ने अपनी आत्माओं को बुलाने के लिए आह्वान किया। चलो इत हजरत हजमरी लेने को पक्का, अखंड मुक्ति का मार्ग दिखाने का सब बात किया। नौतनपुरी में ये नई बात ये आई कि निराकार के पार, फिर तीन पार के ही पार का ज्ञान इस संसार में आया, जो दुनिया में था नहीं। स्वप्न की बुद्धि में जागृत बुद्धि का ज्ञान आया, और वो ज्ञान हम सब लेकर क्या 400 साल बाद है। आपके दिल में कितना पवित्र प्रेम भरा है, धनी के प्रति कितना कितना लाड़ है। आप धनी से कितना प्रेम करते जानते हैं? वहां इतनी ठंडी पहाड़ी, इतनी बारिश, इतनी तकलीफ है, आप नेपाल से सहन करके भी गुजरात में आए। कहां जाने के लिए? धाम जाने के लिए। अगर धाम जाने के लिए आए तो दिल में प्रेम के बिना हो सकता है? नहीं ना। बिना प्रेम के कोई जा नहीं सकता। प्रेम बिना सुख पार को नहीं, प्रेम के बिना हो ही नहीं सकता। इतना प्रेम लाड़ भरा है कि नहीं, हम धाम जाएंगे, नौतनपुरी धाम जाएंगे, मंगलपुरी धाम जाएंगे, पद्मावतीपुर धाम जाएंगे। क्यों?
कि मारा वाला रो विश्राम। किसका? वो वहां कौन बैठा है ना? हमारे बालाजी बैठे हैं, हमारे धनी जी बैठे हैं, हमारे कसम बैठे हैं। मैं कहूंगा कि भाई मेरा कसम बैठा है, तो आप लोग कहोगे यार ये महाराज पागल हो गया है, ये तो आदमी है। क्या कहोगे? ये तो आदमी, और आदमी कहता है कि भाई मेरा कसम है, मेरा कसम है। कोई स्त्री कह सकती है कि मेरा पति है, मेरा पति, पर ये तो पुरुषों के खेल है? तो लोग कहेंगे ये तो पागल हो गया। नहीं, ये तो शरीर है, अंदर बैठी आत्मा कहती कि मेरा पति बैठा है। कहां पर? पन्ना जी में, घूमट जी में, बंगला जी में, नवदनपुरी में, जामनगर में, मंगलपुरी में, दाहोद में, जिन जिन सुंदर साहब के घर में स्वरूप साहब है, कुलजम स्वरूप साहब, वहां मेरी आत्मा का अनाद प्रीतम वाणी में बैठा है। वही ये सुंदर साहब में बैठा है। और वो सुंदर साहब क्या करेगा? अपने प्रीतम को, अपने धनी को क्या करेंगे? जाहिर करेंगे। ए सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो में अंगना नार। किसको देव सुख? हम ब्रह्म सृष्टि है ना, तो मुझे जो सुख मिला वो मैं आपको दूं, आपको सुख मिला आप दूसरे को दो, तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। और जब प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी तो धनी का मिलन होना ही होना है। और वो प्रतिज्ञा ये है कि मैं सुख देऊं और सुख लेऊं, ज्ञान और धन सुख दूं, धनी के प्रेम और लाड़ का सुख दूसरों को बांटूं, तो धनी मुझे सुख अपने प्रेम का, अपने परम धाम का, अपने परम धाम के 25 पक्ष का अवश्य हमारे हृदय में भर देंगे। और ध्यान मार्ग से हम परम धाम के 25 पक्ष को देख सकते हैं। अगर चेतनदास महाराज ने नेपाल में एक काम नहीं किया होता तो आप सब आते क्या? पर धनी ने सोचा कि मेरी रूहें भी वहां कहां बैठी है, जो कोई देश विदेश, कोई नेपाल में, कोई यूएस में, कोई अमेरिका में, कहीं कहीं अलग अलग जगह बैठी है। तो उनको बुलाने के लिए सुंदर साहब को भेजा कि जाओ बुलाए जाओ भगना जो रूहें मेरी आशिक रबद किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हद जाओ, ये मेरी परम धाम की आत्मा जाके बुला लाओ। किसको? रूहें, आत्माएं, मेरे सुंदर साथ, मेरी ब्रह्म सृष्टि, उनको बुला के ले आओ। जो मेरी आशिक है, आशिक माने चाहने वाली है। अगर चाहने वाले ना होते तो कोई आता क्या? 1200 प्राण में कोई दर्शन करता क्या? नहीं ना। चाहने वाले हैं, आशिक हो, और इसके लिए धनी को माशूक बनना पड़ा कि मैं आपको करूंगी। ये बातें हैं श्री प्राणनाथ। मेरे प्राणों के नाथ हमारे लिए माशूक बने हैं, हम आशिक। ये बातें समझ की है। और ये ज्ञान इसीलिए धनी कहते हैं कि भाई ना कहवाए माया माहे वाणी, पर साथ माटे कहवाणी। हमारे सुंदर साथ के लिए कहवाई है ये बात। क्या बातें हैं कि अक्षरातीत परब्रह्म श्री प्राणनाथ सारी दुनिया का मालिक है, पर मेरी आत्मा का अनाद प्रीतम है। ये कलयुग के 28वें कलयुग में के ब्रह्मांड, जागृति के ब्रह्मांड में आया है, और कालमाय के ब्रह्मांड में आकर के हमको लेने आए हैं। दुनिया को पता नहीं था कि परमात्मा कौन है, तो दुनिया को भी भवसागर से पार करने का रास्ता मेरे प्राणनाथ ने दिया। किसने दिया? बोलो श्री प्राणनाथ। संसार का पति कमाता है, क्या करता है? संसार का पति कमाता है, पूरे महीने भर मेहनत करता है, कमाता है, पैसा लाके किसको देता है? अरे बोल लेना। साहब खेती खलियान में बैठे हैं, पूरे साल भर का खेत खलियान का वो कमाई आता है, किसको देते हैं? पत्नी को देते हैं। अब सारे अर्श का खजाना, और पत्नी क्या करती है पता है? वो पत्नी लुटाती है। क्या करती है? बाजार में, मेकअप में, लिपस्टिक में, कहीं कपड़े में, कहीं और सामान में, सब जगह बांटती फिरती है। ये तो संसार के लौकिक पति पत्नी की बात है। पर कमाता कौन है? पति। किसको देता है? पत्नी को। और पत्नी बाजार में जाके ऐसा थोड़ी कहते
मैं उसकी पत्नी हूं, ऐसे बोलती है वट से, गर्व से, कि मेरा पति कमाया है और मैंने धन को खर्च किया है। पत्नी क्या कहती है? मेरे पति ने कमाई की है, मेरे पति की कमाई। ऐसे थोड़ी कहती मेरी कमाई है। चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, कलेक्टर, कोई क्या कहती है? मेरे पति की कमाई है। अब वो पति कमा के देता है, पत्नी इसको लुटाती है, खर्च करती है, संचय कर, सब कुछ करती है, पर कहलाता तो पति का है। हमारी आत्मा के पति ने अर्शे अजीम से, कहां से? अर्शे अजीम परम धाम से, पूरे परम धाम के 25 पक्ष का ज्ञान, वेद कतेब का ज्ञान, गीता भागवत का ज्ञान, रामायण महाभारत का ज्ञान, कुरान पुराण बाइबल का ज्ञान, सारा ज्ञान इस संसार में आत्माओं के लिए उड़ेल के रख दिया कि जाओ, ये तुम्हारे ताले भी नहीं, तुम्हारे द्वारा खुलेंगे और तुम्हें ही खुलेंगे, बाकी कोई खोल सकेंगे। अब सारा ज्ञान जब एक पत्नी को दे दिया उसकी आत्मा के मालिक ने, अब पत्नी क्या करेगी? अब पत्नी क्या करेगी? वो ज्ञान को सुनाएगी ना, वो ज्ञान को सुनाएगी दूसरों को और कहेगी कि मेरी आत्मा का नाम प्रीतम अक्षराती श्री प्राणनाथ कलयुग के 28वें चरण में आ चुका है। दुनिया वालों, फिर ना कहना कि किसी ने बताया नहीं कि प्राणनाथ और उनके साथी आए थे, प्राणनाथ और उनकी आत्माएं आई थी, और किसी ने बताया नहीं तो हम भी उनके चरण कमल पकड़ के भवसागर से। दुनिया में 3 प्रकार की सृष्टि, हम तो ब्रह्म सृष्टि है कि हम कौन है? ब्रह्म सृष्टि। दूसरी सृष्टि क्या? ईश्वरी सृष्टि। और तीसरी सृष्टि क्या? जीव सृष्टि। तो जीव सृष्टि क्या मांगती है? अखंड मुक्ति दे दो, यही तो मांगती है। लड़ाई तो ईश्वरी और ब्रह्म सृष्टि में है। ब्रह्म सृष्टि अपने पिया का सुख मांगती है कि तू मिल जाए, तेरा दीदार हो जाए, तेरे चरणों में समर्पित हो जाऊं, ये ब्रह्म सृष्टि की मंगल कामना है। और दुनिया को ये बात मां बताएगी कि तुम्हारे ताले जन्म मरण के चक्कर में दुनिया जब से बनी और मिटी, फिर बनकर मिट गई, फिर बनती रहेगी और मिटती रहेगी, पर तुम्हारे नसीब में नहीं था तुम भवसागर से पार हो जाओ, अखंड मुक्ति पालो। ये तो प्राणनाथ जी आए हैं, इनके नजरे कर्म है, इनकी बख्शिश है, इनकी बदौलत है कि इतना बड़ा औरंगजेब की जन्मभूमि शाकुमार बाई की वासना की धरती पर आपके नक्शे कदम पड़े, आपके पवित्र कदम पड़े और आपको ये सुनने मिल गया, आपका प्रेम और लाल इंदु इस धरती को मिल गया कि प्राणनाथ पिया, आत्मा के नाथ अपनी रूहों को बुलाते हैं, अपनी रूहों को बुलाने के लिए हैं और आकर के कहते हैं कि सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े है तुम, जो कबो कानों किन्होंने सुना ही नहीं था, वो प्रीतम प्राणनाथ जी अक्षरातीत आत्माओं के बीच बैठे। किसके बीच में? आत्माओं के बीच में। और दूसरा वाणी में बैठे। आत्मा कहां? सुंदर साथ जिसको कहते हैं, उनके तन में बैठे हैं, और दूसरा वाणी में बैठे हैं। अगर खोजना हो, समय आखिरी चल रहा है, किसी की उम्र 70 साल, किसी की 55 साल, किसी की 60 साल, किसी की 40 साल, सबकी उम्र हो रही है, समय बीत जा रहा है। बीत जाए उमरिया तेरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, है ना? हम याद कर लेते हैं अपने धनी को और बोलते हैं कि आओ मिलके याद कर ले अपने धनी को, है ना? अपने धनी को याद करने की बातें इस पवित्र धर्मधरा पे हो रही है। ये मेरे प्राणों के नाथ, हम सुंदर साहब के ऊपर इतनी अनंत कृपा करें कि हम आपके श्री चरणों को छोड़ के कहीं ना जावे, नामे पर किसी देवी देवता की आराधना करें। इतनी शक्ति हमें दे कि हम ब्रह्मांड को बोल सकें कि सोई खुदा सोई ब्रह्म, एक ही परमात्मा है, वो हमारी आत्मा का अनाद मालिक है। आप सब थके हुए हारे हो, सुनाने का बहुत कुछ है, आप पधारे हो, क्या दे सकते हैं? प्रेम, इसके अलावा कुछ दे नहीं सकते। क्योंकि घर में लो सदी में, दुर्लभ में लो माया माया। परम धाम का मेला, अखंड मेला, मूल मिलार में हम बैठी हैं, जहां हमारी परात्म बैठी है, वो सदैव है, ना बंदे और ना मिटने वाली है। पर ये माया का जो मेला दिख रहा है ना,
अलग अलग ये सब श्री जी महाराज की कृपा से सब मिले हैं, चेहरे अलग अलग हैं, तन मिले हैं अलग अलग, वो दुर्लभ है। कल कोई छूट जाएगा, फिर हम पूछेंगे अरे लक्ष्मी बहन वो नहीं आए तो बोले वो तो चले गए, अरे लक्ष्मी बहन वो नहीं आए तो वो तो चले गए। क्यों? कि शरीर की आयु है, आत्मा की आयु नहीं। शरीर एक न एक दिन छूटना है। तो इसी तरह से प्रेम कर लो, इसी तरह से लाड़ कर लो, इसी तरह से भाव से रहो। मेरा तेरा लड़ाई झगड़ा कुटुंब कबीला ये मत करो, इससे विरोध मत करो। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, मैंने सुना है, पढ़ा नहीं सुना है। तेज हमारे 1.5 गुना तेज हमारे भीतर में है, पर जब हम एक बार झूठ बोलते हैं ना वो तेज आधा हो जाता है। जब हम एक बार किसी की निंदा करते हैं तो वो तेज और भी आधा हो जाता है। माने हमारा तेज आधा आधा होके खत्म हो जाता है, हमारा तेज ऊर्जा रहती नहीं। फिर हम ऊपर की ओर ध्यान समाधि की ओर बढ़ नहीं सकते। तो प्रेम, करुणा, दया, सत्य और परमात्मा की दिव्य वांग्मय वाणी के सहारे मानव जीवन को सफल बनावे, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप सकुशल वापस अपने घर पहुंचे। सारे नेपाल को हमारा दिव्य संदेश दीजिएगा कि आपके भी चाहने वाले हिंदुस्तान, गुजरात और इसके दाहोद की भूमि में जो औरंगजेब की जन्मभूमि है, जहां 1200 पारायण 12,000 पारायण हुए, वो सब सुंदर साहब आपके पवित्र चरण कमलों में प्रणाम करना चाहते हैं। आप जाइएगा मंगलपुरी, नवतनपुरी, जगत गुरु महाराज को भी हमारा प्रणाम कहिएगा और कहिएगा दाहोद के सुंदर साहब ने प्रणाम कहा है। मंदिर के पुजारी महाराज हैं, 2 शब्द प्रेम से आपको बोलो महाराज हिंदी में बोलो। बोले शिवानाथ प्यारे। अब आप कहाँ से आए? नेपाल से आए, पन्ना गए, पन्ना से यहाँ राहत की धरती आए और यहाँ से आप सूरत पर जाएंगे, सूरत से जाएंगे जामनगर। ये तो घूमते बार बार ये तो लक्ष्मण सबको लेके आते ही है, लेकिन कोई आता है कोई छूट जाता है, नए नए आदमी आते हैं, वो आत्मा आती है जाती है। लेकिन अभी क्या है, अभी समय भी ऐसा है, अभी कोरोना भी वापस चल रहा है, आ गया है, तभी इसमें से भी कोई क्या मालूम कब कोई रह करके चले जाए। तो ये आप सबको आपको ये अपनी जो यात्रा है, आप ये दाहोद के श्री ब्रह्म मंदिर से आपको शुभकामनाएं, आपकी यात्रा सफल हो और आपको राजी महाराज आपके शक्ति दे घूमने की सब, और वापस आप अपने नेपाल धाम को पहुंचे, ऐसी शुभकामनाएं। लक्ष्मी बेन ने ये शब्दों केवल ने आप जोर जरा दो ले भाई माइकल लाओ, इंटरव्यू ले लिए, एमने भी इंटरव्यू ले लिए। ला 2 शब्द नेपाली भाषा में बोलो, हम समझ जाएंगे। ला नेपाली में बोलो, हिंदी में नहीं बोलो तो चलेगा, नेपाली में बोलो, नेपाली में बोलो। वो बहन जी मंदिर में गा रहे थे ना, वो गाओ एक आध भजन। अरे एक भजन 10-5 सो जाएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, बोलो 4 बजे उठेंगे, जब 5 बजे निकलेंगे।